पाक लेकर आया हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बताएं कि रात के अंधेरे में मेरी कितनी उनसे मुलाकातें हुई। क्या उन मुलाकातों में इस्लान इफ्तिखार नहीं था? उसमें आज का जो सिटिंग रजिस्ट्रार था वो भी मौजूद होता था कई मुलाकातों में। अहमद खलील के घर प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कितनी मुलाकातें हुई। उनको इस केस का कब से पता था और उन्होंने क्यों सुए मोटिव नहीं लिया? उधर चौधरी निसार हमें मार रहा है पंजाब में, इधर ये मार रहे हैं। ये रुकमाली जुडिशरी है, इसको डॉन चला रहा है, इस्लान इफ्तिखार डॉन है। आप मुझे बताएं मैं कहां जाऊं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट पॉइंट के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। अदलिया को अरसलान डॉन चला रहा है। कुरान हाथ में उठाकर मलिक रियाज साहब का ये कहना है कि वो चीफ जस्टिस से मुख्तलिफ सवालात कर रहे हैं और एक सवाल ये कर रहे हैं कि वो रातों में मुझसे मिले या नहीं, उन मुलाकातों में अरसलान मौजूद था या नहीं, या फिर कोई हाजिर सर्विस जज भी उन मुलाकातों में मौजूद था। चीफ जस्टिस इस बात का जवाब दे। अरसलान के केस के बारे में उन्हें बहुत पहले से इल्म था, लेकिन वो इस हवाले से खामोश क्यों रहे और सो मोटो क्यों हुआ? मेरे खिलाफ कत्ल की FIR दर्ज कराने का क्यों कहा गया? पिंडी में पंजाब में चौधरी निसार चलने नहीं देते और बाकी जगह उनको कोई और मार रहा है। ये बातें जो आज हमने सुनी, जो इंकशाफात आज हमने अपने टेलीविजन स्क्रीन पे देखे, मलिक रियाज कुरान हाथ में उठाकर बार बार ये सवालात कर रहे थे। अब ये जो केस डॉक्टर अरसलान का इस वक्त जो आज हमने इसका क्लाइमेक्स देखा, जो मलिक रियाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो बहुत सारे सवालात वो उठा रहे हैं जिसमें बार बार चीफ जस्टिस का नाम भी वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या इस केस को पाकिस्तान की हिस्ट्री में मदर ऑफ ऑल केसेस कहा जा सकता है? क्या ये वही बॉम्ब था जिसके बारे में उनके वकील कल ये कह रहे थे कि वो कोर्ट में आकर ये बॉम्ब फाड़ने की कोशिश करेंगे? क्या ये सबको बहा कर ले जाएगा, या केस पाकिस्तानी सियासत में किस किस्म के मजीद इंकशाफात अगले आने वाले चंद दिनों में हम देखेंगे? डॉक्टर अरसलान के केस के हवाले से जिस वक्त बहस का सिलसिला जारी है, मलिक रियाज साहब ने यह भी कहा अभी ये जो कुछ मेरे पास है इसके बाद भी वो बहुत कुछ सबूत देंगे जो वक्त आने पर बताएंगे। दूसरी जानिब उन्होंने उनके बेटे के हवाले से कागजात अदालत में पेश किए, लेकिन एक सवाल जो ये उठता है इस केस की टाइमिंग बड़ी अहम है। मेमो गेट कमीशन का फैसला एक सामने आता है और दूसरी जानिब मलिक रियाज का जो स्टेटमेंट आज कोर्ट में दाखिल किया गया और जो इल्जामात दोनों जानिब से हम देख रहे हैं वो इस वक्त सामने आ रहे हैं, मुख्तलिफ सवालात भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है, जो मलिक रियाज ने आज अपना स्टेटमेंट दाखिल कराया उसमें किसी इदारे, सदर, वजीर आजम के हवाले से कहा गया कि कोई इसमें शामिल नहीं है। जो वीडियोस का जिक्र किया गया था वो भी नहीं सामने आई। तो क्या जिन शख्सियात के कुछ नाम लिए जा रहे हैं जो पसे पर्दा बैठकर इस सारे के सारे कहा जा रहा है कि खेल को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी का नाम आज सामने नहीं आया। क्या इस केस की टाइमिंग पाकिस्तान की सियासत में बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है और क्या ये पाकिस्तान की सियासत में मज़ीद इंकशाफात ले आएगा? और लगता कुछ ऐसे ही है कि 2007 के बाद चीफ जस्टिस की जो माजूली थी उसकी दूसरी केस शायद दोहराने की कोशिश की जा रही है। कभी कहा जाता है इदारों के नाम इसमें शामिल है, बड़ी अहम शख्सियात शामिल है, और मलिक रियाज का जो आज का स्टेटमेंट है, जो आज उन्होंने मुख्तलिफ सवालात उठाए, एक बार फिर हम आपको सुनाते हैं। उसके बाद अपनी गुफ्तगू का आगाज करेंगे। मोहम्मद मालिक साहब हमें ज्वाइन करेंगे, जाहिद बुखारी, डॉक्टर शाहिद मसूद, सरदार इसहाक और जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन साहब। कुरान पाक लेकर आया हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बताएं कि रात के अंधेरे में मेरी कितनी उनसे मुलाकातें हुई। क्या उन मुलाकातों में इस्लान इफ्तिखार नहीं था? उसमें आज का जो सिटिंग रजिस्ट्रार था वो भी मौजूद होता था कई मुलाकातों में। अहमद खलील के घर प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कितनी मुलाकातें हुई। उनको इस केस का कब से पता था और उन्होंने क्यों सुए मोटिव नहीं लिया? उधर चौधरी निसार हमें मार रहा है पंजाब में, इधर ये मार रहे हैं। ये रुकमाली जुडिशरी है, इसको डॉन चला रहा है, इस्लान इफ्तिखार डॉन है। आप मुझे बताएं मैं कहां जाऊं?